नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर एक्सीलेंस सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, डब्ल्यू है, इसके साथ में जेट आईसीआर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था एशियप का, उसके अंदर खजूर का पूछा गया था, तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने गलत कर दिया था खजूर वाले टॉपिक्स को। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से देखना है कि हमारे एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी आप सभी के लिए ये क्लास है वो थ्योरी में आने वाली है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा चल चुका है क्वेश्चन वाला, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स है थ्योरी की क्लास देखना नहीं चाहते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी की क्लास लगाई है। ज़्यादातर आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, जो भी पूछो वो सब कहते हैं कि सर क्वेश्चन करवाओ। तो हमने कुछ सोचा कि आज थ्योरी की क्लास पोस्ट करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि थ्योरी में किस तरह से अपना रिस्पॉन्स रहता है। तो सबसे पहले देखिए अमरूद का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है। अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा अमरूद का है वो देवड़ाबास टोंक के अंदर है। कहाँ पे है? टोंक, देवड़ाबास टोंक के अंदर है। कई बार पूछा जाता है कि अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में देवड़ाबास हो जाएगा। सुनील जी गुड इवनिंग। और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि आम का उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि एक्सीलेंस फॉर मैंगो, यानी कि आम का कहाँ पे स्थित है, तो खेमरी धौलपुर यानी कि धौलपुर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो खेमरी धौलपुर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि खजूर का। देखिए खजूर के बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट्स है ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अपन को बीकानेर दे देता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो बीकानेर ही टिक कर देते हैं, जबकि खजूर का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो बीकानेर न होकर यानी जैसलमेर के अंदर है, यानी कि एक्सीलेंस सेंटर है वो है सगरा भोजका और नीचे है जैसलमेर, यानी कि ये कहाँ पे है? जैसलमेर। यानी कि अब से पूछा जाए कि ये सगरा भोज का है। अभी जो एक एशियप का एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाली भर्ती का, उसके अंदर ये पूछा गया था खजूर का उत्कृष्टता केंद्र या एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे टेक बाय नितिन गुड इवनिंग, मोनिका सिंह गुड इवनिंग, अर्चना सभी को गुड इवनिंग, नवीन, स्वामीनाथन एग्री क्लासेज, मनोज रिमूव मास्क। देखिए सर अभी कुछ रीजन की वजह से ये मास्क लगाया हुआ है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी क्लास में आए, ये भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो सगरा और भोजका है वो कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जैसलमेर है वो थर्ड ऑप्शन में दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे देगा सगरा भोजका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे अपन, तो पहले सगरा भोजका ही करेंगे, जैसलमेर उसके बाद आएगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर यहाँ पे सगरा भोजका जो मेन स्थान है वो मेन स्थान दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एंड जो अपना लास्ट के अंदर लिखा है कि अनार का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो अनार का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है वो अपन बात करेंगे। तो ये है डिडोल बस्सी जयपुर। देखिए बस्सी जयपुर डिडोल, देखिए ये डिडोल तो है वो आपको लिखा ही मिलेगा, लेकिन कई बार क्या है ये बस्सी एक चित्तौड़ के अंदर भी है। तो यहाँ पे देखना है आपको ये जयपुर वाली बस्सी है न कि चित्तौड़ वाली है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है कि अपन कौन सा कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट में एक्सीलेंस सेंटर के बारे में कि एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है। थोड़ा सा NHM के बारे में जान लेते हैं। NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो इसका जो यानी कि अगर बात करेंगे इसकी स्थापना है वो 2005 और 6 के अंदर हुई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कंफ्यूज वाले, मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम में, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसका तो ओनली 2005 होगा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका 2006 ही होगा। देखिए कई बार अपन ऑप्शन के अंदर पहली बात तो ये दोनों साथ में आएंगे ऑप्शन के अंदर, अगर ये अलग अलग आते हैं तो पहले इसको 2005 को वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन अगर इसमें है और 2006 सेकेंड में है तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा। तो यहाँ पे NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर है मिशन है, इसका यहाँ पे 2005-6 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में
हाँ जी, स्वामीनाथन एग्री क्लासेज वाले सर हैं, बहुत बहुत खेमाराम जी का धन्यवाद जो हमारी क्लास लाइव क्लास देख रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे सीताफल का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थित है। सीताफल का है, तो सीताफल की अगर बात करेंगे तो सीताफल है वो अपने यहाँ पे रहने वाला है। तो सीताफल की अगर बात करेंगे तो सीताफल है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स है नेशनल हॉर्टिकल्चर, हाँ जी, मोनिका सिंह नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया, MIDS हो गया है। तो अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके बाद में सब्जी का, कि सब्जी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो सब्जी वाले के बारे में बात करेंगे तो सब्जी का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो वो बूंदी के अंदर हो जाएगा। अरे अगर बात करेंगे सब्जी जो अनुसंधान केंद्र है वो वाराणसी के अंदर है, यूपी के अंदर आता है वाराणसी, और वहीं पे अपनी BHU का भी है। और अपन बात करेंगे नेक्स्ट में औषधीय फसल उत्पादन, यानी कि औषधीय फसल का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है। औषधीय फसल के बारे में, तो यहाँ देखिए यहाँ पे औषधीय फसल के बारे में है तो वो होगा मावली उदयपुर। कहाँ पे स्थित है, मावली उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे जो अपने सर है स्वामीनाथन एग्रो वाले सर है, उनकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहीं पे ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके बाद में ही राजस्थान के अंदर जो बेर है वो सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं, और जो सब्जियां हैं जैसे आंवला सर्वाधिक कहाँ पे होता है, आम है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको नया डाटा है वो नहीं पता है, तो वो हम इस वीडियो में साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सभी पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे एक पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो भी पूछा जाता है। तो पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र है वो होता है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। नारियल का उत्कृष्टता केंद्र है वो होता है टोंक के अंदर होता है। और अब बात करेंगे यहाँ पे कि सर्वाधिक है आंवला कहाँ पे होता है। आंवला बेर सर्वाधिक है वो कहाँ होता है, तो चौमू जयपुर के अंदर होता है, चौमू जयपुर में है। अब बात करेंगे आम का, तो देखिए गाइज यहाँ पे आम के बारे में पहले यहाँ पे बांसवाड़ा था, लेकिन अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग देखिए कुछ अभी नई डाटा है, कुछ जगह पे नई डाटा बता रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कुछ बता रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग अपन उदयपुर है वो नए डाटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको यही कहूँगा कि फर्स्ट में आम का है बांसवाड़ा हो जाएगा, और उदयपुर है वो यानी कि फर्स्ट के अंदर न्यू डाटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं तो वो इसको सही कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान का जो प्रथम जैविक जिला है वो किसे घोषित किया गया है, वो आपको पता है डूंगरपुर को किया गया है। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर। अब अगर अपने बात करते हैं भारत के अंदर तो सिक्किम है, भारत के अंदर सिक्किम की तरफ पे ही डूंगरपुर को यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, जैविक खेती का मतलब समझ सकते हो, जैविक के बारे में अपन से पूछा जाता है। और जैविक उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ लिया जाए कि जैविक उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि जैविक उत्कृष्टता केंद्र, देखिए जैविक उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है झालावाड़ में, झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जैविक उत्कृष्टता केंद्र है वो झालावाड़ के अंदर हो जाता है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं शिव हेल्प वीरू सिंह धन्यवाद। यहाँ पे मोनिका सिंह धौलपुर, देखिए यहाँ पे धौलपुर नहीं होगा, जैविक उत्कृष्टता केंद्र है वो झालावाड़ के अंदर होगा। वर्गीय की अगर पूछा जाए कि नींबू वर्गीय का कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देखिए नींबू वर्गीय का अगर पूछा जाए अपने से नानता कोटा के अंदर है, नानता कोटा।
नाता कोटा है। अगर यहाँ पे संतरा का पूछ लिया जाता कि संतरा का कहाँ पे स्थित है, संतरा का जो एक्सीलेंस सेंटर है, देखिए मैं यहाँ पे सीधा नाम ये लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है कि संतरा का यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, संतरा का है झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर है, झालरापाटन। थोड़ा सा जो राइटिंग है एडजस्ट करना आप सभी, झालरापाटन झालावाड़। और यहाँ पे किन्नों का अगर सर्वाधिक उत्पादन में अगर बात की जाए, देखिए पिछली बार अपने 2018 वाली भर्ती हुई थी, उसके अंदर अगर बात करें किन्नों का उत्पादन पूछा गया तो किन्नों का उत्पादन है वो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होता है, सर्वाधिक किन्नों का उत्पादन है वो होता है। और यहाँ पे आप सभी के लिए इस वीडियो से लगभग मेरा जहाँ तक विश्वास है, हर एग्ज़ाम्स के अंदर जैसे जेट के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, और सुपरवाइजर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से इस वीडियो को पूरा देखना है। अब देखिए यहाँ पे सर धौलपुर में भी जैविक वाला आंसर है। देखिए धौलपुर का देखिए मेरे पास में यहाँ पे झालावाड़ ही है, और आरजो योगी ने बोला है किन्नों का उत्पादन है वो सर्वाधिक गंगानगर के अंदर होता है। और यहाँ पे जैतून की नर्सरी है, कई बार जैतून से संबंधित आ जाता है क्वेश्चन कि जैतून की नर्सरी है वो कहाँ पे स्थित है, जैतून की नर्सरी, जैतून की नर्सरी। तो जैतून की नर्सरी है वो है जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कमेंट कर रहे हैं उन सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ। तो जैतून की अगर नर्सरी की अगर आपको पूछा जाए तो ये डिडोल बस्सी के अंदर है, डिडोल बस्सी के अंदर स्थित है। ये बस्सी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको ध्यान रखना है, ये बस्सी जयपुर वाला है, यहाँ पे जयपुर वाला होगा। तो आप सभी थोड़ा सा देख लेना है कि ये कौन सा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि यहाँ पे कि ये इनकी जैतून की पत्तियाँ हैं वो क्या काम में आती है। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ये जैतून होता क्या है, तो जैतून की पत्तियाँ हैं वो चाय बनाने के लिए काम में भी ली जाती है। तो सर धौलपुरनी है वो। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट में स्टूडेंट्स ने मैसेज किया सर जयपुर, हाँ जी जयपुर होगा। इसको ओलिव टी के नाम से भी जाना जाता है, ओलिव टी यानी कि ओलिव टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो एक्सीलेंस सेंटर से संबंधित क्वेश्चन है वो अपने क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पुशअप मंडी है वो पूछा जाता है एक क्वेश्चन अपना लास्ट के अंदर। जैसे जैसे मेरे याद आ रहा है वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप सभी रफ कॉपी के अंदर लिख रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना है। पुशअप मंडी है वो अगर बात करेंगे तो पुष्कर अजमेर के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे पुशअप का अगर पूछा जाए कि पुशअप का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे स्थित होगा, सर वेजिटेबल अमृत जी सर वेजिटेबल के अंदर देखिए हाँ जी सब्जी का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो मैंने पहले भी बता दिया था। सब्जी का अगर पूछा जाए तो बूंदी के अंदर होता है। अगर बूंदी के अंदर एक्सीलेंस सेंटर है तो यहाँ पे पुशअप के बारे में पूछा गया है। और पुशअप के अंदर ज़्यादातर है वो पुष्कर के अंदर गुलाब की खेती है, और चैती गुलाब की है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, राजसमंद की कमनौर की पहाड़ियों में होती है चैती गुलाब। देखिए ये क्वेश्चन है वो पुराने एग्जाम में पूछा गया था कि चैती गुलाब है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो चैती गुलाब है वो सर्वाधिक खमनौर की पहाड़ियाँ, कहाँ पे, खमनौर की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। देखिए यहाँ पे राजसमंद में हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है वो पूछ रहे हैं खमनौर, हाँ जी राइट आंसर है यहाँ पे खमनौर हो जाएगा। इसके साथ में मैंने यहाँ पे पहली फूल मंडी है वो मैंने बताया था, फूल मंडी है वो अजमेर के अंदर हो जाएगी, पुष्कर के अंदर हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे अपना जो सेंटर जो कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट, हाँ जी खमनौर, मोनिका सिंह ने बोला है खमनौर, और आरजो योगी ने खमनौर बोला है, आप सभी का सही है। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि एक्सीलेंस सेंटर है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहने वाला है। देखिए कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट रहता है तो आप सभी पूछ सकते हो। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, अब बात करेंगे सर्वाधिक प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उत्पादन, यानी कि उत्पादन में सर्वाधिक कौन से ज़िले का कौन सा स्थान है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अनार है, अनार, उसके बाद में बात करेंगे खजूर, उसके बाद में अपन बात करेंगे आम की, आम, संतरा, बेर,
अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक अनार का उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो सर्वाधिक अनार का उत्पादन है वो बाड़मेर के अंदर होता है। यानी कि अनार का अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन है वो बाड़मेर के अंदर होता है। खजूर का अगर पूछा जाए तो खजूर है वो बीकानेर के अंदर स्थित होता है। खजूर का जैसलमेर में है। देखिए जो एक्सीलेंस सेंटर है, देखिए यहाँ पे अगर एक्सीलेंस सेंटर का पूछा जाए तो सगरा भोज का होता है, सगरा भोज का। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उत्पादन के बारे में, तो उत्पादन के अंदर आता है बीकानेर, बीकानेर। और यहाँ पे अगर संतरा का पूछा जाए तो संतरा है वो संतरा सर्वाधिक होता है झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। और यहाँ पे बेर के बारे में मैंने पहले भी बताया था, बेर है, आंवला है, ये दोनों आंवला, आंवला ये दोनों के दोनों चोमू जयपुर के अंदर होते हैं। ये चोमू है वो प्रसिद्ध लगभग है, तो यहाँ पे चोमू जयपुर के अंदर आता है। इसके बाद में यहाँ पे झालावाड़ है, कौन से, यहाँ पे समझा नहीं, आप दोबारा से लिखिए। हाँ जी झालावाड़ होगा। और उसके बाद में अपन बात करेंगे पपीता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो पपीता के बारे में अपन बात करेंगे। पपीता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। पपीता, पपीता चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पे पपीता का आपसे पूछा गया कि पपीता किस तरह से होगा। हाँ जी मोनिका सिंह, ये कि मोनिका सिंह बोल रहे हैं जयपुर, ठीक है। और इसके बाद में ही आम का मैंने बता दिया था, आम है वो सर्वाधिक उदयपुर के अंदर होता है। इसके साथ में ही यहाँ पे अंगूर का उत्पादन पूछा जाए और चुकंदर का उत्पादन है, किन्नों का उत्पादन है। जैसे आपको बता देता हूँ अंगूर, किन्नों और अंगूर, सॉरी चुकंदर, इन तीनों का उत्पादन है वो गंगानगर है। गंगानगर, गंगानगर का प्रथम स्थान है। पहले देखिए इन दोनों का नाम गंगानगर हनुमानगढ़ ही था, सबसे ज़्यादा गंगानगर के अंदर ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे गंगानगर के अंदर ये अंगूर वाला सोच रहे हैं कि सर अंगूर वाला यहाँ पे कैसे बता दिया। अंगूर तो है वो सर्वाधिक हनुमानगढ़ के अंदर होते हैं, हनुमानगढ़ लिखाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गाइज पुराने डाटा के अकॉर्डिंग हनुमानगढ़ था, लेकिन अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग गंगानगर आ गया है। तो आप सभी इसको देख लेना है कि अंगूर, किन्नों और चुकंदर है, ये तीनों के तीनों गंगानगर के अंदर आते हैं। आम बांसवाड़ा, देखिए अमृत सिंह जी, आम का उत्पादन है वो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था। देखिए अगर यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपसे पहले पूछा जाए कि जब ऑप्शन में अगर उदयपुर ना हो तब आपको बांसवाड़ा ही करना है, ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ भी इस तरह से आप, हाँ जी मोनिका सिंह, ये तीनों गंगानगर के अंदर होता है। नींबू वर्गीय का अगर पूछा जाए तो नींबू वर्गीय है, यानी नींबू का अगर पूछा जाए, नींबू, नींबू है वो भरतपुर के अंदर होता है, भरतपुर के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। बाकी क्या क्या आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ाई करते हो? देखिए एग्रीकल्चर हाँ जी पढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे नीचे लाइन के अंदर स्क्रॉल चलती हुई दिखाई दे रही होगी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अराइज स्टडीज़ अपना ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको एग्रीकल्चर की, इसके साथ में जीके की और केमिस्ट्री की भी क्लासें चलती है, तो आप सभी देख सकते हो। बाकी देखिए चिक्कू का उत्पादन है वो सिरोही के अंदर होता है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर है वो कम की आवश्यकता होती है। वैसे तो राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में अगर करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन अगर फुल प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वो सिरोही के अंदर होता है, सिरोही। तो यहाँ पे आप सभी का जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है और एक्सीलेंस सेंटर वाला पार्ट है वो हमने क्लियर कर दिया है। गाइज आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। और देखिए दोस्तों, आप सभी का अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ जी, मोनिका ने बोला है कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग उदयपुर में मैंगो है। हाँ जी, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग होगा। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर की थ्योरी क्लास, देखिए थ्योरी क्लास है वो हम करवा देते हैं, ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता है। आजकल जिससे पूछा जाए तो वो यही बोलते हैं कि सर क्वेश्चन वाला टॉपिक करवाओ, तो हम क्वेश्चन वाला टॉपिक करवाने की ही सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो
ये क्वेश्चन लगाना पसंद करते हैं। तो धन्यवाद सभी को।